नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं आस्था का महाकुंभ। मैं आपके साथ अर्चना कौशल। महाकुंभ में खेल संवाद संगम का आयोजन पहली बार क्रीड़ा भारती की ओर से किया गया, जिसमें कई दिग्गज खिलाड़ी शामिल हुए। कई दिन चलने के बाद इसका समापन भी किया गया, जिसमें यूपी के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव शामिल हुए। इस आयोजन से खिलाड़ियों को किस तरह का मार्गदर्शन मिला है, इसी को लेकर यूपी खेल क्रीड़ा भारती के अध्यक्ष से न्यूज़ वन इंडिया ने खास बातचीत की। देखिए। नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूँ। इस वक्त हमारी मौजूदगी है महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर नंबर 10 में, जहां पर खेल संवाद संगम महाकुंभ का आयोजन किया गया है। आप सोचो यहाँ पर लोग अध्यात्म से जुड़ रहे हैं, सनातन से जुड़ रहे हैं, वहीं पर सेक्टर 10 में खेल संगम संवाद यानी कि खेल संवाद संगम महाकुंभ का आयोजन किया गया है। बड़े क्षेत्रफल में इसका आयोजन किया गया है, जहां पर कई बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तमाम जो यहाँ के आसपास के जो खिलाड़ी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और आजकल युवा किस तरह से, क्योंकि देखिए आधुनिक दौर हो चुका है, तो खेल से किस तरह से युवाओं को जोड़ा जाए, इसको लेकर क्रीड़ा भारती की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। चलते अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से ये आयोजन किया गया है, कौन कौन से खेल यहाँ पर अब खेले गए हैं, क्योंकि कई बार हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं उन्हें यहाँ पर मेडल भी दिया गया है, यहाँ पर पुरस्कृत भी किया गया है। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह का ये आयोजन हुआ है, इस आयोजन के पीछे किस तरह का उद्देश्य और क्या संदेश। चलते हैं अंदर और बात करते हैं बातचीत। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के क्रीड़ा भारती के अध्यक्ष अवनीश कुमार जी। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर सर। ये जो आयोजन किया जा रहा है संगम की धरती पर, प्रयाग की धरती पर, इस महाकुंभ में, ये कैसे? खेल संवाद संगम का लोग आयोजन कर रहे हैं इस कुंभ में। इस दिव्य और भव्य कुंभ को की भव्यता के साथ क्रीड़ा भारती ने अपने इस संवाद के कार्यक्रम को जोड़ा है। हमने पिछले 8 दिनों में यहाँ पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं भी की है, जो भारत की धरती से जुड़ी हुई खेल प्रतियोगिताएं, जो इंडिजिनियस भारत के खेल हैं, चाहे वो खो खो हो, कबड्डी हो, कुश्ती हो, मलखंब हो, तीरंदाजी हो, ऐसे सारे आयोजनों के साथ साथ हमने विभिन्न खेल के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के साथ संवाद के कार्यक्रम किए हैं। मेरी कॉम जी कल यहाँ थी, दीपा कर्माकर जी थी, दीपा मलिक जी थी, बाईचुंग भूटिया जी थे। तो कैसे खेल के लोगों को प्रोत्साहन मिले और खेल के जीवन में खिलाड़ियों के साथ साथ क्या क्या समस्याएं आती हैं, उनके साथ साथ हमने खेल के नीति नियंताओं को भी जोड़ा है। अनुराग ठाकुर जी हमारे साथ थे, मणिपुर के मुख्यमंत्री जी हमारे साथ थे, आज खेल मंत्री जी हमारे साथ रहने वाले हैं। तो ऐसे पूरा एक संवाद की श्रृंखला को पिरोया है क्रीड़ा भारती ने, जिससे कि, और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2036 का ओलंपिक भारत होस्ट करे, तो जब ओलंपिक भारत होस्ट कर रहा हो तो उसमें कौन कौन से आयोजन हम कर पाएँ जो भारत के इंडिजिनियस खेल हों। तो कबड्डी और खो खो और योग की प्रतियोगिताओं के साथ हम जाएं और पूरे जनमानस में, समाज में एक भावना बने कि खिलाड़ियों को और खेल को कैसे प्रोत्साहित किया जाए। उसके लिए संवाद संगम का आयोजन हुआ। अवनीश जी, क्या ये हर वर्ष होता, मतलब कि हमेशा होता है, चाहे वो कुंभ हो, अर्धकुंभ हो, महाकुंभ हो, हमेशा होता है या ये पहली बार है? पहली बार इतिहास में कोई खेल से जुड़ी हुई संस्था ने इस कुंभ के आयोजन में अपना कार्यक्रम किया है। क्रीड़ा भारती के कार्यकर्ता और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में या उनके मार्गदर्शन में हम इस कार्यक्रम को यहाँ कर पाए। महाकुंभ में इसके आयोजन के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश आप कर रहे हैं, क्योंकि अध्यात्म, यहाँ पर अध्यात्म के जरिए, भक्ति के जरिए लोग जुड़ रहे हैं, और इस महाकुंभ में खेल का आयोजन, खेल संवाद के आयोजन के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश? देखिए, कुंभ का आयोजन सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए नहीं है कि लोग पुण्य प्राप्त करने आए, भक्ति के लिए आए। कुंभ का आयोजन इस बात के लिए कि यहाँ ज्ञान पे मंथन होता है। तो खेल के क्षेत्र के ज्ञान का जो मंथन है वो क्रीड़ा भारती यहाँ कर रहा है, और कैसे भारत का खेल आगे बढ़े और भारत खेलों की महाशक्ति बनकर उभरे, इसका सब इस आयोजन में उन सारे विषयों पर चर्चा हो रही है। अब क्योंकि आपने बताया कि पहली बार ऐसा हुआ है, तो क्या कठिनाई आई आपको इसके आयोजन में? क्या कोई कठिनाई आई? क्योंकि जब भी हम कोई काम पहली बार करते हैं तो बहुत कठिनाई आती है। निश्चित तौर पर संघर्ष रहा। पहले तो क्योंकि जब कुंभ में आयोजन होते रहते हैं तो उनको स्थान मिलने में बड़ा सहूलियत होती है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग मिला, उनका आशीर्वाद मिला,
उसी वजह से हमको यहाँ इस कुंभ नगरी में क्रीड़ा भारती को स्थान मिल पाया। अब स्थान मिलने के बाद वो चैलेंज शुरू होते हैं, कैसे हम इसको डेवलप करेंगे, कैसे ये दीर्घाएँ बनाएंगी। आप जाके देखिए पूरा प्रांगण हमारा, तो हमने यहाँ दीर्घा बना रखी है, मलखम्ब की भी, खो खो की भी, आर्चरी की भी, कबड्डी की भी, तो सारा चीज़ों को कितने प्रयास लग गए आपको? समय लगा, लेकिन सबका सहयोग मिला, तो निश्चित तौर पर ये आयोजन भव्यतम रूप लिया। और निश्चित तौर पर यहाँ से जो अमृत निकला है इस मंथन से, वो खिलाड़ियों के लिए और भारत के खेल इतिहास के लिए, खेल जगत के लिए प्रेरणा का काम करेगा। अवनीश जी, कल हमने देखा कि मैरी कॉम जब यहाँ पर आई तो उनका वक्तव्य सामने आया कि जिस तरह से क्रिकेट को इतना महत्व दिया जाता है, वो चाहती हैं कि अन्य खेलों को भी उसी प्रकार का महत्व दिया जाए। तो इसके पीछे की क्या वजह आप समझ पाते हैं कि क्रिकेट को आज इतना महत्व दिया जाता है और अन्य खेल आज भी बहुत पीछे हैं? देखिए, समाज जब खेल के साथ जुड़ता है, आप थोड़ा सा कल्पना करिए, 1983 से पहले जब भारत क्रिकेट में मेडल जीत के आया, हमने विश्व चैंपियन बने, उससे पहले कितनी जगह क्रिकेट खेला जाता था। उसके बाद जब भारत विश्व चैंपियन बना, तरह तरह के गलियों में भी क्रिकेट शुरू हो गया और स्पॉन्सर मिलने लगे, लोग आने लगे, लोग जुड़ने लगे, सहयोग मिलने लगा। वैसे ही जेवलिन का नाम मुझे लगता है बहुत कम लोगों ने सुना। हम लोग भी बहुत कम ही जानते थे कि जेवलिन थ्रो भी कुछ होता है। नीरज चोपड़ा जी ने जब जेवलिन थ्रो में मेडल जीता तो बहुत सारे लोग जेवलिन खेलना शुरू किया। तो ऐसे ही शुरुआत हुई है अभी, और जब हम इन खेलों को आगे ले जाएंगे तो निश्चित तौर पर समाज जुड़ेगा। और ये सारे आयोजन समाज के सहयोग से होते हैं। आप मैच देखने लगे कबड्डी के, तो टीवी वाले कबड्डी के मैच दिखाने लगेंगे, उनको स्पॉन्सर मिलने लगेंगे, तो धीरे धीरे रोचकता कैसे पैदा की जाए। मतलब आपने बात की रोचकता की, कि हम जितने रोचक होते हैं किसी भी खेल के प्रति, उतना ही वो विकास करता है वो खेल। तो ये रोचकता, ये उत्साह कैसे बनाए, आप इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? खेल महाकुंभ ऐसा ही आयोजन था कि यहाँ जब 40 करोड़ लोग की संख्या पहुँच गई है, तो 40 करोड़ लोग जब खेल के बारे में जानेंगे, खेल को समझेंगे, कबड्डी को देखेंगे, कबड्डी को समझेंगे, खो खो को समझेंगे, पूरी दुनिया इसको समझेगी, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा खेल। अवनीश जी, आज की युवा पीढ़ी बहुत आधुनिक हो चुकी है। वो आजकल फोन में ही, डिजिटलीकरण में ही आज की युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं एक तरह से गुम हो गई है। अब उन्हें उस दुनिया से निकालकर खेल से जोड़ना, क्या आपको लगता है कि आज के समय में एक बड़ी चुनौती? पहले हमारे पास इतने संसाधन नहीं हुआ करते थे, तो हमारे लिए मनोरंजन का एक साधन हुआ करता था खेल। लेकिन अब क्या आपको लगता है कि मनोरंजन के अन्य साधन होने की वजह से युवा खेल से कम जुड़ पा रहे हैं? नहीं, युवा खेल से जोड़ने का प्रयास लोग कम कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने पारंपरिक खेल खो दिए जो छोटी सी जगह में हो जाते, परिवार बैठ के साथ खेलता था। तो क्रीड़ा भारती ने इस आयोजन में उन सारे पारंपरिक खेलों का प्रदर्शन किया है और उनको डॉक्यूमेंट किया है। जैसे कि आप और हम जब बचपन में कोई गेम खेलते होंगे तो शायद आपस में खेले और उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई प्रतियोगिता नहीं होती। ये प्रतियोगिता नहीं होती तो खेल धीरे धीरे विलुप्त होता चला गया। तो वो ऐसे विलुप्त प्राय खेलों को भी हमने यहाँ आयोजित किया है। मुझे लगता है कि हर चीज़ का एक साइकिल होता है। आज सोशल मीडिया की साइकिल है, लेकिन जो स्थायी है, हम स्वस्थ रहें, आनंद के लिए खेलें, क्रीड़ा भारती इसके लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। शुक्रिया। तो हमारे साथ क्रीड़ा भारती उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अवनीश कुमार जी जुड़े और उन्होंने बताया कि इस आयोजन का महत्व क्या है, इस आयोजन का उद्देश्य क्या है और इस आयोजन के जरिए वो किस तरह से युवाओं को खेल के प्रति जागरूक कर रहे हैं, युवाओं को खेल के प्रति जोड़ रहे हैं। तो इस महाकुंभ खेल में, ये जो महाकुंभ में खेल का आयोजन किया गया है, इसमें बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आज के युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अभिन्न श्याम जी, जो अर्जुन अवार्डी हैं बैडमिंटन में। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। इस खेल महाकुंभ से आप कैसे जुड़े? मैं क्रीड़ा भारती के माध्यम से जुड़ा और आज मुझे यहाँ पे उन्होंने बुलाया और मुझे ऑनर किया। और क्रीड़ा भारती से मैं पहले भी काफ़ी जुड़ा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत से खेल होते हैं जैसे कबड्डी, खो खो, रस्साकशी। तो मुझे अक्सर बुलाते हैं और मैं छोटे बच्चों को इसमें थोड़ा गाइड भी करता हूँ, क्योंकि ये सब ऐसे खेल हैं जो हमारी फिटनेस को बनाए रखते हैं। और दूसरी चीज़, क्रीड़ा भारती एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से चरित्र का निर्माण होता है, क्योंकि चरित्र निर्माण एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है खिलाड़ी के लिए, जो खिलाड़ी को और आगे लेके जाता है। क्योंकि अगर खिलाड़ी डिसिप्लिन नहीं होगा, उसके अंदर उसको कब क्या करना है, क्या सोचना है, उसके विचार कैसे हैं,
अगर उसके विचार सद्विचार नहीं होंगे तो वो गलत आदतों में पड़ जाएगा और वो मतलब खेल से दूर हो जाएगा। इसलिए चरित्र का निर्माण क्रीड़ा भारती के माध्यम से खिलाड़ियों में होना बहुत ज़रूरी है और मैं इनको ये अभिनय जी, जैसे कि मुझे जानकारी मिली कि आप अर्जुन अवार्डी हैं, तो कैसा आपका ये सफ़र रहा और क्या अभी भी सक्रिय हैं आप बैडमिंटन में या फिर अभी आपने थोड़ी दूरी बना ली है? नहीं, मैं वेटरन्स कैटेगरी में खेलता हूँ और पिछले वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो हुई स्पेन में हुई थी, मैंने उसमें प्रतिभाग किया था वेटरन्स कैटेगरी में और वहाँ मैंने जो वर्ल्ड नंबर 1 था उसको हराया था। और मैं अभी भी खेल और छोटे बच्चों को ट्रेन करता हूँ, जहाँ मैं जाता हूँ मेजर रंजीत सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, वहाँ भी कई बच्चे आते हैं, तो जो मुझे आता है मैं उनको सिखाता भी हूँ। तो कैसे बैडमिंटन के प्रति आप कैसे युवाओं को जोड़ते हैं, लोगों को कैसे बैडमिंटन खेल के प्रति जागरूक करते हैं? क्योंकि आज भी हम देखते हैं तो हमारे देश में देखिए कुछ ही खेल ऐसे हैं जिन्हें ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, तो बैडमिंटन को भी वो स्तर मिल पाए, वो मंच मिल पाए, उसके लिए क्या प्रयास आपकी ओर से किए जा रहे हैं? अभी क्या है कि हमारा जो भारत है वो पूरा ध्यान क्रिकेट में लगाया हुआ है, जबकि वो हार्डली 10 या 12 कंट्री खेलते हैं वर्ल्ड के। और जो एथलेटिक्स है, बैडमिंटन है, ये खेल ऐसे हैं, हॉकी है, पूरा वर्ल्ड इसमें खेलता है। तो आज हर बच्चा जो है सिर्फ क्रिकेट में जाना चाहता है। तो क्रिकेट में तो सिर्फ 11 खिलाड़ी खेलते हैं और वो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरे खेलों में ध्यान दें जिनमें ओलंपिक में जो प्रतिभाग कर सकें, क्योंकि जब तक हम ओलंपिक में मेडल नहीं आएंगे तब तक हमारा ये नहीं होगा कि आज चाइना को अगर आप देखिए तो वहाँ हर साल 70-80 मेडल लेके जाते हैं हर ओलंपिक में, जबकि हमारे यहाँ मेडल कीमत सिर्फ हार्डली 10 के अंदर ही रहता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि और बड़ी बात यहाँ पर अभिनय जी हम ये देखते हैं कि आज के जो खिलाड़ी हैं खास तौर से वो पुरस्कार के प्रति ज़्यादा उनकी रुचि रहती है। अभी आपने भी देखा होगा मनु भाकर का जो मामला निकलकर सामने आया था खेल पुरस्कार के लिए, तो उनके लिए क्या मैसेज आप देंगे, उनको क्या कहेंगे आप? तो खेल को लेकर जो कंट्रोवर्सीज होती हैं कि मतलब खेला है तो फिर हमें पुरस्कार चाहिए ही चाहिए, अर्जुन पुरस्कार, चाहे वो खेल रत्न की इच्छाएं बढ़ती जा रही है खिलाड़ियों की। नहीं, जब खिलाड़ियों को चाहिए कि वो अपना ध्यान सिर्फ खेल पे लगाएं और पुरस्कार के प्रति ना भागें। पुरस्कार तो उनको अपने आप ही मिलेगा, लेकिन बस यही उनको है कि वो ध्यान अपने खेल को प्रति करें। और देखिए सिंधु साइना ने उन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में मेडल दिया भारत के लिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो अपनी एकाग्रता खेल के प्रति अगर बनाए रखेंगे तो बाकी चीज़ें तो उनको अपने आप ही मिलेंगी, लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ है आज पीवी सिंधु ने बैडमिंटन को एक ऊंचाई दी उन्होंने, और बहुत अच्छी ऊंचाई लगातार उन्होंने 2 मेडल ओलंपिक में दिए। एक बार वो उन्होंने रजत पदक जीता, दूसरे में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता और अभी उनकी नई शादी हुई है और वो अभी भी एक तीसरा मेडल देने के लिए उत्साहित हैं। तो ये उत्साह उनसे हर बच्चों को ये उनसे प्रेरणा आपने ओलंपिक के लिए कितनी बार आपका प्रयास रहा? मैं ओलंपिक में गया था सन 2004 में और मैं जो सिल्वर मेडलिस्ट हुआ था, मेरा फर्स्ट राउंड उसी से हुआ था और मेरा काफ़ी तगड़ा मैच हुआ था ओलंपिक में। और बिल्कुल देखिए अर्जुन अवार्डी हमारे साथ जुड़े अभिन्न श्याम जी और इन्होंने बताया कि किस तरह का इनका खेल का सफर रहा और ये जो आप देख रहे हैं खेल संवाद संगम महाकुंभ, इनसे ये जुड़े और इनसे इन्हें काफ़ी सहायता भी मिली, जुड़ भी रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं, खेल के महत्व को भी बता रहे हैं, बैडमिंटन का क्या महत्व है उसको भी बता रहे हैं। चलते हैं और भी जो यहाँ पर खिलाड़ी आए हुए हैं उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस महाकुंभ, जहां पर प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, यहां पर खेल के आयोजन से किस तरह से खेल को एक नई दिशा मिलेगी। तो महाकुंभ में आयोजन किया गया है खेल संवाद संगम महाकुंभ का और इस खेल संवाद संगम महाकुंभ में कई खिलाड़ी पहुंचे, कई बड़े खिलाड़ी पहुंचे जिन्होंने यहाँ पर शिरकत की और यहाँ पर आए हुए तमाम जो खिलाड़ी हैं उनको मार्ग भी प्रशस्त किया, उन्हें मार्ग दिखाया कि किस तरह से उन्हें अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। और अभी हमारे साथ देखिए तमाम यहाँ पर खिलाड़ी जो है वो मौजूद हैं जो इस कार्यक्रम का हिस्सा भी बने, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो महाकुंभ में महाकुंभ संवाद संगम कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है, महाकुंभ में जो खेल
संवाद संगम महाकुंभ का जो आयोजन किया गया है, इस आयोजन से ये कैसे जुड़े और इस आयोजन से के जरिए इन्हें क्या सहायता मिली? पहले अपना नाम बताइए, अपना परिचय। मेरा नाम गीतू पाल है, मैं एथलेटिक्स कोच हूँ। ऑलरेडी मैं स्पोर्ट आरडी स्पोर्ट क्लब फिजिकल एकेडमी से कोच हूँ और ये मेरे सर हैं दिनेश सर। और मैं अच्छा लगता है कि ये खिलाड़ियों को पर्पज से यहाँ ये समारोह किया गया है। बकिया बहुत आनंद, क्योंकि ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। बहुत आनंद आता है देखने में और सारे जो प्लेयर्स हैं वो सभी यहाँ आते हैं। कितने साल से खेल से जुड़ी हुई हैं? मैं खेल से तो 10 साल से जुड़ी हूँ। एथलेटिक्स में जैसे बहुत सारी बहुत सारी खेल होते हैं एथलेटिक्स में, तो आप किस पर्पस मतलब आप कौन से? मेजर गेम है एथलेटिक्स में ट्रिपल जंप है। मैं स्टार्टिंग में उसको की थी, उससे मैं नेशनल मेडलिस्ट हूँ। फिर अभी मैंने नेक्स्ट ईयर जो है अगले ईयर में मैंने मैराथन किया था। मैराथन मेरी 8वीं प्लेस थी। और बकिया देन ये मेरे दिनेश सर हैं, इन्होंने हमें ट्रेनिंग दिया, लेकिन अपने पर्पज से अपने लेवल में हमें भी मिला लिए हैं। बकिया मैं बीपीएड की हूँ, सर NIS किए हैं। जैसे सारे ये हमारे भर्ती के बच्चे हैं। अच्छा, क्वालिफाई वाले बच्चे हैं। सब क्वालिफाई वाले बच्चे, तो मतलब ये सभी जो खिलाड़ी हैं वो उभरते हुए खिलाड़ी हैं। वो सभी खिलाड़ी जो है वो उभरते हुए खिलाड़ी हैं। तो पहले आप जरा ये बताइए कि यहाँ पर आप यहीं की हैं, प्रयागराज की ही हैं, और आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से शामिल होने के लिए आई हैं, क्योंकि आज समापन कार्यक्रम है, तो समापन में शामिल होने के लिए आई हैं, या फिर महाकुंभ घूमने के लिए आई थी तो इसमें भी शामिल हो गई? नहीं, महाकुंभ तो देखिए हम लोग के लिए ही हुआ है, क्योंकि हम लोग घूमे भी, प्लस यहाँ एक पर्पज से सारी अपनी टीम को लेके मौजूद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हम लोग के ही वजह से हुआ है, क्योंकि सबके सपोर्ट से हुआ है। अच्छा, यहाँ होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप इनके गुरु हैं, तो बताइए जरा किस तरह से आप जो है इन युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं एक तरह से खेल के प्रति, और किस तरह से ये जो आयोजन किया गया ये कितना हेल्पफुल रहा आप सभी के लिए, सभी खिलाड़ियों के लिए? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, इस खेल महाकुंभ से बहुत सारे बच्चे नए इस खेल को देख के बहुत सारे बच्चे प्रेरित हो रहे हैं और खेल की तरफ प्रोत्साहन कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं। सभी बच्चों से मैं यही कहूँगा कि खेल को और बढ़ावा दें और खेलें, क्योंकि खेलने से भी नौकरी मिलती है, क्योंकि हमारे यूपी में भी खेल कम होता जा रहा है। तो इसलिए मैं चाहूँगा आपके माध्यम से कि खेल को बढ़ावा देने के लिए फैमिली भी सपोर्ट करें और गार्जियन भी सपोर्ट करें, और हमारे जो है स्टेट के मुख्यमंत्री और सभी लोग सहयोग तो कर ही रहे हैं, आप लोग भी करिए और जो है देश का नाम रोशन करिए। ठीक है। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर मौजूद जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर खेलने के लिए आए हैं, तमाम चीज़ों के लिए। तमाम जो खिलाड़ी हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इस आयोजन के जरिए उन्हें काफ़ी सहायता भी मिल रही है और काफ़ी कुछ सीखा भी है इन लोगों ने। कैमरा पर्सन मिसानी के साथ मैं अर्चना गुप्ता, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज।